हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? इतनी सर्दी, कुछ काम ही नहीं हो पा रहा सही से, है ना? चलो, आप जहाँ भी हो, ऑफिस में हो या घर पे हो, पकोड़े खा रहे हो, चाहे किसी का वेट कर रहे हो, मैं भी आप लोगों के बीच में आ जाती हूँ। कुछ बातें बातें करते हैं, राइट? कम ऑन। चलिए दोस्तों, बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज का जो मेरी कविता है उसकी शीर्षक मैंने रखी है ओस की बूंदें। आप सभी लोगों ने देखी होगी ओस की बूंदें, जो जब हरी घास पर जब वो होती है तो कितना प्यारा वो दृश्य होता है। उसी पे मैंने कुछ कहने की कोशिश करी है, ठीक है? कभी आपको मौका लगा हो, आप कभी गांव गए होंगे तो ये दृश्य ज़रूर देखा होगा। एक घास होती है जो दूब के नाम से जानी जाती है, उसी घास पर ये जब उसकी बूंदें होती हैं तो बड़ा प्यारा दृश्य होता है उसे देखना। तो वो बहुत अलग अलग तरह के दृश्य पेश करते हैं। जब वो पहली बार कोई देखता है तो कैसा लगता है, वो मेरी फर्स्ट स्टैंजा पर देखिए। ये ओस की बूंदें कुछ यूँ लगते हैं जैसे किसी विरहन के आंसू हों, जो सारी रात विलाप करती हो, और उसकी वेदना, उसकी तड़प की ये निशानी रह गई हो, जिसे जग वालों से वो छुपा न सकी हो। जिसे दूब के घास ने अपनी आंचल में पनाह दी हो, उसकी व्यथा को छुपाने की नाकाम कोशिश की हो। अब दूसरा दृश्य है दोस्तों, जब सूर्योदय हो रहा है, उसकी जो रोशनी है वो हल्की हल्की वो उसकी बूंदों पर पड़ रही है, तो क्या दृश्य होता है वो देखिए। हरी दूब की घास पर कुछ यूँ लगती हैं जैसे कोई नौयौवना सफ़ेद मोतियों की हार पहनी हो और मंद मंद मुस्कुरा रही हो, इतरा रही हो, अपनी सखियों को मुंह चिढ़ा रही हो, उसकी खुशियों का आंचल जैसे हवा के संग अठखेलियाँ कर रही हों। अब दृश्य और बदल जाएगा जब सूर्य की रोशनी जो है थोड़ी तेज़ हो जाएगी। ऐसे में ओस की बूंदों पर कैसे कलर्स नज़र आते हैं, वो रंग बिरंगे दृश्य जो जब छोटी छोटी बूंदों पर पड़ती हैं तब क्या लगता होगा, कैसा दिखता है वो देखिए। यूँ लगता है जैसे सतरंगी पोशाक धारण कर कोई राजकुमारी वन विहार के लिए निकल रही हो और सूर्य देव अपने किरणों से सजाकर रथ उन्हें भेंट स्वरूप दे रहे हों। पक्षीगण, उनकी दासियाँ वन विहार की खुशी में चहचहा रही हों, फुदक फुदक कर अपने आप को उस राजकुमारी के सामने श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश कर रहे हों। यही नज़ारा है इस शरद ऋतु के भोर का, खुशियों से भरा टोकरा जाने किस किस को क्या क्या दे जाएगा। हरी दूब पर सफ़ेद मोती ओस की बूंदें, वाह क्या कहने हैं तुम्हारे भी रूप श्रृंगार का। मेरा भी कवि मन कुछ डोल सा गया, बहुत कुछ बोल गया। रही बात उस जगतकर्ता के श्री चरणों में सत सत नमन का। थैंक यू सो मच।